अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक लूज़ कुर्ती जो कि फ्रंट से बोट दामन और बैक से चौकोर कमीज़ है। ये इसका नाप है जिसके ऊपर हम एक पैटर्न बनाएंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। सबसे पहले इस तरह कपड़े को डबल कर लें और बंद वाली साइड से नापते हुए खुली वाली साइड पे आप सारे निशान लगाएंगे। सबसे पहले तीरे का निशान लगाया 15 इंचज़ जिसका हाफ़ है और 2 पॉइंट हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे कटिंग के लिए। अब हम कंधे का निशान लगाएंगे जो कि 9 इंचज़ है। ये लूज़ कुर्ती है इसलिए 9 इंचज़ पे निशान लगाया। हमारी चेस्ट जो है वो 22 इंचज़ है, जबकि हम उसमें से 2 इंचज़ कम कर देंगे और उसका हाफ़ 10 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे जो कि चेस्ट से 7 इंचज़ नीचे की तरफ लगाएंगे। यहाँ पे कमर है और कमर का भी उसी तरह 2 इंच कम करके उसे हाफ़ करके लगाना। फिर हिप्स का निशान है, हिप्स का भी 2 इंच कम करके उसका हाफ़ पे निशान लगाना है। इन सब निशानों को आपस में मिला लेना है और ये चेस्ट से लेके हिप्स तक चौक का निशान 17 इंचज़ आएगा। इस शर्ट की लेंथ 35 है फ्रंट की और बैक साइड हम इससे 5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और दामन को बोट की तरह गुलाई दे के हम कटिंग कर लेंगे और सब निशानों को मिला के एक्स्ट्रा नहीं रखना, बस इसी पे कटिंग करनी है। अब फ्रंट कटिंग को बैक वाले कपड़े के ऊपर रखेंगे, डबल कर लें बैक का कपड़ा भी और इस तरह फ्रंट इसके ऊपर सेट कर दिया। तीरा और कंधा इसी तरह कटेगा जिस तरह है, बस इसकी फ्रंट की कटिंग कटेगी। जब हम सीने बैठेंगे फ्रंट साइड की कटिंग अलग हो जाएगी और हम 2 इंच चेस्ट में से एक्स्ट्रा लेंगे, इसी तरह कमर से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और हिप्स से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन के साथ इनको मिला लेंगे और बैक साइड की लेंथ जो है वो फ्रंट साइड की लेंथ से 5 इंचज़ ज़्यादा हम काटेंगे। पीस की कटिंग काट कर आप देख लें, इसको मोड़ के फ्रंट साइड पे के सारे नाप पूरे हो गए हैं। अब चेस्ट जो है वो 22 हो गई है और कमर 24 हो गई है और हिप्स जो है 26 है। अब हम कपड़े के ऊपर ड्राफ्टिंग के मुताबिक कटिंग कर लेंगे। ये तीरे का निशान लगाया है, कुछ एक्स्ट्रा है इसलिए मैं इसमें से कटिंग कर रही हूँ और इसी तरह हम तीरे का निशान लगा के कंधे का निशान 9 इंचज़ नीचे को तरफ लगा के और चेस्ट का भी निशान लगाएंगे और कमर का भी निशान लगाएंगे और हिप्स का भी और उसके बाद चॉक्स का भी निशान लगाएंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना, बस उसी पे ही इसकी कटिंग कर देनी है और हमने यहाँ से कंधा डाउन करना है 1.25 इंच। अब हमने चेस्ट का निशान लगाना है जो कि 22 है, उसमें से 2 इंचज़ कम करके आप हाफ़ पे यानी कि 10 पे निशान लगाएंगे। इसी तरह कमर में से भी 2 इंच कम करके उसे हाफ़ करके निशान लगाएंगे और हिप्स भी इसी तरह निशान लगाएंगे और चौक का निशान 17 इंचज़ पे हमने लगाया है। अब हम ये सारी फ्रंट की कटिंग करके इसे उठा लेंगे और इसको एक बैक साइड के कपड़े के ऊपर सेट कर लेंगे। ये पहले प्रेस कर लिया हमने बैक साइड, इसके ऊपर हमने फ्रंट सेट कर लिया और कंधे इसके हमने डाउन करके जो एक्स्ट्रा है वो हमने कटिंग कर लिया। अब देखें बैक साइड जो है वो चेस्ट की तरफ से 2-2 इंच हमने ज़्यादा लेनी है। ये फ्रंट साइड उसके ऊपर रख के 2 इंच एक्स्ट्रा हम बैक साइड कटिंग करेंगे ताकि ये जब मुड़ जाएगी वो 1-1 इंच बन जाएगी।
इस जगह आके सारे नाप आप चेक कर लें, कमीज़ को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें आधा इंच के मुताबिक। कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम आपको बुकरम पर गला काटना सिखाते हैं, जो कि हमने इस कुर्ती के लिए बोट गला सेलेक्ट किया है। अब हम इस कुर्ती का बोट गला काटेंगे, जो कि 4 इंचेस चौड़ाई में है और इसकी बन साइड पे आप निशान लगाएं 4.5 इंच का। फिर इसका एक बॉक्स तैयार कर लें पहले 4.5 और 4 का। अब इसकी गुलाई कर देंगे। अभी दोस्तों हम देखें 1-1 इंच इसके साथ एक्स्ट्रा लेते जाएंगे और हर तरफ से आपने 1 इंच करना है ताकि बिल्कुल बराबर आए। और इसके बाद आप इसकी गुलाई कर लेंगे, हाथ से इन निशानों को मिला लें अच्छी तरह से। जब इसकी कटिंग करने लगें तो एक पिन जो है वो इसके अंदर लगा लें ताकि आपका गला कटिंग करते वक्त मूव ना करे और आराम से अच्छी सी गुलाई हो जाए। बोट गला आमतौर पर 3 और 3.5 पे भी बनता है, लेकिन ये लूज़ कुर्ती है इसलिए इसका गला भी थोड़ा सा लूज़ में है, तो थोड़ा सा हमने इसकी लेंथ ज़्यादा रखी। अब गले को एक एक्स्ट्रा कपड़े पे प्रेस कर लें। इसकी हर साइड पे आधा इंच रख के कटिंग किया और ये दोनों किनारे पकड़कर इस तरह आपस में बिल्कुल बराबर रख के जोड़ लेने हैं और इसके ऊपर प्रेस कर लेनी है ताकि सेंटर का निशान हमें मिल जाए। हम जब इसको कुर्ती के ऊपर रखेंगे तो आराम से हम सेंटर से सेंटर मिला सकते हैं। अब हम बैक साइड के लिए गले की पट्टी काटेंगे, जो कि तिरछी भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से आपको एक और तरीका भी सिखा रही हूँ जो कि इजी है। आप आराम से डबल कपड़ा करें और उसके ऊपर जो गले से कटिंग निकली थी बुकरम की वो इसके ऊपर थोड़ा नीचे करके रखें, 1-2 इंच नीचे करके रखें और फिर इस पर निशान लगा के उसी निशान पे कटिंग कर लें और फिर 1 इंच कपड़ा छोड़कर फिर से कटिंग कर लें, जिस तरह गले कटिंग होते हैं। तो उम्मीद है आपको इस कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके गले को स्टिच करके आपको दिखाएंगे।